नमस्कार, सभी का स्वागत है। और एक बात अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं हम कि प्रोग्रेस हुआ है, कुछ बदलाव हुआ है। जैसे कि आप हमारे बहुत से सारे शो देख चुके हैं और पसंद किए हैं, अपना प्यार दुलार दे रहे हैं। और इसी को देखते हुए आपका प्यार मिला, दुलार मिला और आपने अपना आशीर्वाद भी दिया हमें। इसी को देखते हुए भारत केसरी आज लॉन्च हो रहा है, क्योंकि आज हमारे जो महान क्रांतिकारी थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती दी थी और उसकी जड़ें हिला दी थी, यहाँ तक कि विदेशों में जाकर संगठित किया, आज़ाद हिंद फौज बनाई। और माना भी जाता है और ये प्रमाण है कि सबसे पहले इन्होंने हमला किया और एक युद्ध बहुत ही माना जाता है कि ये क्या कहते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इन्होंने भारत का झंडा फहराया था। ज़्यादा डिटेल्स में न जाते हुए इसी शुभ अवसर पर आज हम अपना भारत केसरी लॉन्च कर रहे हैं। उम्मीद है आप लोग प्यार देंगे, स्नेह देंगे, आशीर्वाद देंगे। और यहीं हम चल रहे हैं, एक ग्राम सभा शिवगढ़ की पड़ती है, शिवगढ़ क्षेत्र में कसना। वहाँ पे शिवगढ़ के ब्लॉक अध्यक्ष हैं गौरव मिश्रा जी, जो कि कांग्रेस पार्टी का संचालन भी कर रहे हैं। चुनावी दौर चल रहा है और उन्होंने ये प्रोग्राम रखा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है और जाइए चलते हैं और देखते हैं उनके क्या है विचार और क्या कहना है। आप सभी का प्यार आशीर्वाद बना रहे। मैं विपिन पांडे यही आपसे कामना करता हूँ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, अमर रहे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे। ठीक। जी हमारो बजाओ ताड़ी बजाओ सब। जैसे कि हम बता चुके हैं कि ये कसना गांव पड़ता है, ग्राम सभा कसना, जो शिवगढ़ क्षेत्र में स्थित है। और आज जो है बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। एक महान क्रांतिकारी थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया देश के लिए। ऐसे महान क्रांतिकारी हमारे भारतवर्ष में इस धरा पे हुए हैं और हम सभी रेडी हैं। उनका नारा था, हम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ज़्यादा न बताते हो क्योंकि नेताजी का जीवन चरित्र बहुत ज़्यादा है। और दौर वो था जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। एक तरफ जापान था और दूसरी तरफ थे अन्य देश, जापान के साथ साथ जर्मनी। और एक ध्रुवीकरण हुआ था, दो गुटों में पूरी दुनिया बंट गई थी। एक का नेतृत्व ब्रिटेन कर रहा था और एक का नेतृत्व जर्मनी कर रहा था। वो दौर था द्वितीय विश्व युद्ध का। उसी समय कुछ ऐसा राजनीतिक हलचल हुई, देश गुलामी में था और नेताजी के साथ जो भी हुआ कुछ लोग जानते भी होंगे। वो चले गए किसी तरह अफगानिस्तान होते हुए
जर्मनी से फिर गए जापान में जाकर जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, जो अंग्रेजों की तरफ से यहाँ के फौजी लड़े थे अपने भारतीय, वो बंदी थे। और बात करके हिटलर से बात हुई। उसके बाद जापान के जो भी प्रधानमंत्री थे उनसे बात हुई और उन्होंने अपनी एक आज़ाद हिंद फौज बनाई। उसमें महिला भी थी, दौर विश्व युद्ध का था, और बहुत से हिंदुस्तानी थे जो नेतृत्व कर रहे थे नेताजी। और उसी दौर में सबसे पहले युद्ध करके अंग्रेजों के खिलाफ, क्योंकि इनकी जो है सल्तनत पूरी दुनिया में फैली हुई थी। सूर्यास्त नहीं होता था कहीं पे, क्योंकि ग्रेट ब्रिटेन बहुत ही शक्तिशाली देश था छोटा, लेकिन कई देशों को गुलाम बना के रखा था। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पहली बार इन्होंने तिरंगा फहराया। और आज शुभ दिन है। और कांग्रेस, अखिल भारतीय कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष हैं गौरव मिश्रा जी। चुनावी दौर चल रहा है और आज हम कसना गांव आए हुए हैं और आइए मिलते हैं। पुष्प अर्पण हो रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, जिनका नारा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और अपना पूरा जीवन, इनकी मौत भी आज भी केमिस्ट्री बनी हुई है, आज भी कोई सही प्रमाण नहीं माने जाते हैं। खैर वो तो अलग बात हो गई। मिश्रा जी से पूछते हैं, वो जानकारी लेते हैं। आज इस नेताजी के सुभाष चंद्र बोस नेताजी थे हमारे, इनके बारे में कुछ बताएं और क्या हुआ था, कैसे हुआ था और क्या आज हो रहा है, इस पे रखें। क्योंकि चुनाव की तो बात नहीं करेंगे, ये जो है कि कुछ अलग ही प्रोग्राम है। देश के महान क्रांतिकारी थे। सर, परिचय देते हुए। मैं गौरव मिश्रा, अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी शिवगढ़। आज अपने पूर्व अध्यक्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म दिवस मनाने के लिए कसना में एकत्रित हुए हैं। नेताजी निश्चित रूप से भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका रखते थे और आपके नेतृत्व में आज़ाद हिंद फौज का गठन सेकंड वर्ल्ड वार के समय लगा जी जापान के सहयोग से किया गया था। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी शिवगढ़ अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि नेताजी के चरणों में प्रस्तुत करती है और ये दृढ़ संकल्प व्यक्त करती है कि निश्चित रूप से हम आपके बताए हुए रास्ते पर चल करके भारत को आगे ले जाने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहेंगे। नेताजी ने इतना त्याग किया, इतनी तपस्या की कि विदेशों में जाकर आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। इनका नारा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आज वो तो गुलामी के दौर दिन थे, आज ये हो रहा है कि नेताजी का चेहरा, मैं पार्टी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, नेताजी का चेहरा अन्य पार्टियाँ भुनाने की कोशिश करती हैं, राजनीति से जोड़ती हैं। इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, आपने नाम न लेते हुए भी सब कुछ कह दिया। बुद्धिमान को इशारा काफ़ी होता है। नेताजी की मृत्यु की जांच करने के लिए वेस्ट बंगाल के चुनाव से पहले फाइलों की बात करने वाले चुनाव के बाद आज खामोश बैठ जाते हैं और आरोप हमारे ऊपर लगाते हैं। तो नेताजी सबके, हर भारतवासी के पूर्वज हैं और उनका अनुचित लाभ लेने का अधिकार किसी व्यक्ति, दल या संस्था को नहीं है। द्वितीय विश्व युद्ध का दौर था। अपने दर्शकों को बताया कि नेताजी का विमान, क्योंकि परमाणु बम अमेरिका ने गिरा दिया था हिरोशिमा नागासाकी पे, वो दौर था। वहाँ से नेताजी कुछ राजनीति अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बदलने लगी, क्योंकि सुपर पावर अमेरिका उस समय अस्तित्व में आ गया था, क्योंकि परमाणु बम गिर गया था 2 बार, नागासाकी, हिरोशिमा में। उनका विमान बताया जाता है जापान से उड़ा और ताइपे में कहीं दुर्घटनाग्रस्त हुआ, ऐसा बताया गया है। और इसकी जांचें भी हुई, जैसे मिश्रा जी हैं। खैर वो तो पूर्व की बातें हैं, बहुत दिन की बातें हैं। आज कैसे देखते हैं नेताजी का चरित्र? क्या आज के युवा हैं, नई जनरेशन है, वो कुछ आदर्श मानती है नेताजी को? निश्चित रूप से, इसमें कोई दो राय नहीं। चाहे वो सुभाष चंद्र बोस जी हों, चाहे भगत सिंह जी हों, चाहे वो महात्मा गांधी हों या पंडित जवाहरलाल नेहरू हों, आप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे और कांग्रेस ही नहीं, इस राष्ट्र का बच्चा आपके बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए दृढ़ संकल्पित है। जैसे कि आप गौरव मिश्रा थे हमारे साथ, इन्होंने अपने विचार रखे, प्रस्तुत किए, और कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कैसे देखते हैं नेताजी के जीवन चरित्र को, जिन्होंने पूरा अपना जीवन देश के लिए
न्यौछावर कर दिया। और बहुत बड़ी बात है कि विदेशों में जाकर आज़ाद हिंद फौज बनाई। कैसा माइंड था और कैसा दिमाग था? क्या ऐसे लोग फिर दोबारा इस धरा पे आएंगे भारतवर्ष की? बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद है। और सर्वप्रथम तो मैं जो आज श्रद्धांजलि अर्पित की गई सुभाष चंद्र बोस की, मैं हृदय से विनम्रता से मैं पुष्प अर्पित करता हूं। और बात रही गांधी सुभाष चंद्र बोस की, तो इनका जन्म कड़क यानी उड़ीसा शहर में हुआ और इन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। और ये क्रांतिकारी नेता थे, इनके विचार गर्म थे और इन्होंने कांग्रेस की स्थापना की, कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और आज जो इन्होंने क्रांतिकारी बल के ऊपर इस हिंदुस्तान को, इस हिंदुस्तान से इन अंग्रेज़ों को भगाया, आज पूरा देश इनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। आज जैसे कि शुभ नाम क्या बताया? रामकिशोर मौर्य, न्याय पंचायत अध्यक्ष कांग्रेस कसना से हैं। जी हाँ। जैसे कि आपने अपने विचार रखे नेताजी के बारे में, और कुछ लोग और भी हैं जिनसे हम देखते हैं क्या श्रद्धा सुमन निकल के आते हैं। और भैया हैं या बुजुर्ग हैं, कुछ दो शब्द बोलें। नेताजी सुभाष चंद्र बोस गरम दल के नेता थे। पहले दो दल हुआ करते थे, गरम दल, नरम दल। नरम दल में गांधी जी आते थे, गरम दल में सुभाष चंद्र बोस जी आते थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का ऐसा व्यक्तित्व अब हमको कहीं दिखाई नहीं पड़ता। नेताजी ने बहुत ही क्रांतिकारी काम किए हैं और देश से अंग्रेज़ों को भगाने में कि गांधी जी के हाथ जोड़ने से नहीं भागे। अगर ये गरम दल ना होता तो हो सकता है अंग्रेज जो है, बताओ, अंग्रेज जो है जहाँ रहते तहाँ रहते। जैसे अपने दर्शकों को और बताना चाहेंगे कि नेताजी अपने जो इनका अभियान था भारत को आज़ाद कराने का, अगर ये सफल हो जाते तो इनका मानना था, इनकी एक कोई किताब रिलीज हुई थी उसके अनुसार बता रहे, इनका मानना था अगर भारत को हम आज़ाद करा लेते युद्ध द्वारा, जो उन्होंने युद्ध किया भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, उन्होंने झंडा फहराया, तिरंगा पहली बार। और उनका ये सपना था कि सैनिक शासन 10 वर्ष तक भारत में रहेगा, लेकिन नीतियों को कुछ और मंजूर था। जैसे तैसे 1947 में हम लोगों ने आज़ादी प्राप्त की। हमारे महान थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, इन सभी का सहयोग रहा और नए भारत का निर्माण हुआ, जिसमें सबसे अहम भूमिका मानी जाती है सरदार लौह पुरुष जिनको कहा जाता है वल्लभ भाई पटेल की। जो 500 कुछ रियासतें थी जो अलग अलग बटी हुई थी, उनको एकीकरण करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। जैसे कि एक जूनागढ़ रियासत थी और एक थी हैदराबाद रियासत। उनका जो निज़ाम था वो अलग गाना गा रहे थे कि हम पाकिस्तान में मिलेंगे, लेकिन उनकी कुशल कूटनीति के चलते भारत का अखंड भारत का निर्माण हुआ। और ऐसे महान हस्तियाँ हमारे भारतवर्ष में हुई हैं। ऐसी माँ थी जो ऐसे वीर सपूतों को जन्म दिया है। और आज भी हिंदुस्तान में वीरों की कमी नहीं है, वीरों से भरी हुई है हिंदुस्तान की धरा। भारत केसरी से कैमरा पर्सन पंकज वर्मा के साथ विपिन पांडे, रायबरेली। एक भैया और हैं, बुजुर्ग हैं, इनसे बात करते हैं। आज नेताजी की जो है कि जयंती है और यहीं पूरे ग्रामीण कसना ग्राम सभा में और ब्लॉक अध्यक्ष अखिल भारतीय कांग्रेस से गौरव मिश्रा जी के नेतृत्व में और ये सब हुआ है। आज श्रद्धा सुमन अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे एक बार हमारे महान नेताजी का एक फोटो करें और जो हमारे दर्शक देखें कि इनका जीवन त्याग और सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया भारत माँ के लिए। ऐसे हमारे नेताजी एक सर हैं, क्या नाम लिखते हैं? राजकुमार सिंह, इसी कसना से हैं। कैसे देखते हैं नेताजी को? नेताजी के बारे में क्या आज भी जो नई जनरेशन है उनको आदर्श लेना चाहिए नेताजी से? आज भी सच्चे देशभक्त होने चाहिए और हैं भी हमारे भारत देश में। नेताजी ने अपने आदर्शों से, अपने कर्तव्यों से सारे देश को ऐसी राह दिखाई जिसका जो है सारे देश के आज की नई पीढ़ी जो है पढ़ करके सुन करके जो है इनके विचारों की फैन है। और हम सब लोग तो हम तो खास तौर से विचार रखते हैं कि हज़ारों बरस कुदरत बेनूरी पे रोती है,
बड़ी मुश्किल से चमन होता है दिल होता है। तो नेताजी ऐसे व्यक्तियों में थे जो महात्मा जी के विरोधी भी थे, लेकिन महात्मा जी का सबसे ज़्यादा आदर भी करते थे। आदर ही हमने पढ़ा बापू का? बापू जी जी महात्मा जी का। तो हमारे कहने का इसी वजह से तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। वो सारी पट्टा ब्रह्मैया की सारी बातें हमको याद है, लेकिन समय कम है। हम नेताजी को के बारे में जो है उनके आदर्शों पर चलने का प्रयास करेंगे और हम अपने नवयुवकों से यही कहेंगे कि उनके आदर्शों पर चलें और देश को विकास की ओर ले जाएं। देश को विकास की ओर ले चलें। जैसे कि नेताजी का नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सैल्यूट है ऐसी महान हस्तियों को। जय हिंद।